जी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। ये 4 to 5 इयर्स ओल्ड बच्ची के लिए बनाया है मैंने। और ये 4 to 5 इयर्स है, लेकिन तो चब्बी बेबी है, तो उसके लिए बनाया है मैंने ये। तो इसको बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। और इसमें हमारे 6 बॉल्स लगे हैं और 6 बटन मैंने इसमें लगाए हैं। और ये ऊपर फ्रॉम टॉप टू डाउन ये हमारा बना है। सामने से इसकी लुक ऐसे है और बैक साइड से इसकी लुक ऐसे है। चलें शुरू करते हैं, इस ब्यूटीफुल कार्डिगन को बनाना शुरू करते हैं। ये बाली की मैंने वूल ली है, टर्कॉइज कलर और डबल निट है ये। तो इससे हम बनाना शुरू करते हैं। और ये मेरी 10 नंबर की सर्कल नीडल है, आप स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इससे 50 फंदे डालती हूँ। 50 फंदे डाल के तो फिर मैं आपको उसका हम आज डिज़ाइनर बॉर्डर बनाएंगे। ये 4 to 5 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए टॉप डाउन कार्डिगन है। अच्छा, ये देखिए मैंने 50 फंदे जो है वो डाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये सीधा पहला एक बनाएंगे, निट करेंगे। उसके बाद आपने नीडल को, जो राइट नीडल को आपने सामने से ला के पीछे लेके जाना है। पीछे ले जाके आपने ऐसे करके, जैसा सीधा फंदा डालने के लिए हम डालते हैं, उस तरह धागा डालने के बाद आपने इसको ऐसे सामने फ्रंट पे ले आना है। और अगला जो आपको फंदा नज़र आ रहा है उसको आपने सीधा बुन लेना है। ऐसे करते जाना है आपने। फिर आप घुमाएंगे इसको, नीडल को ऐसे ऐसे करेंगे, धागा लपेटेंगे, इसको वापस लेके आएंगे अपनी जगह पर। और अगला जो है फंदा वो आप सीधा बना लेंगे। फिर देख लें, इस तरह फंदे बढ़ते भी जाएंगे। और डिज़ाइनर हमारा जो ये कॉलर भी, ये डिज़ाइनर जो है वो नेक बैंड बन जाएगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। और इसको फिर अगले को सीधा बना लें। फिर लेके जाएं इसको पीछे ऐसे, नीडल को, राइट नीडल को, इसको आपने ऐसे धागा डालना है, वापस मोड़ के लेके आए ऐसे। और अगले को, अगला फंदा जो है उसको सीधा बना लें। फिर आपने ऐसे लेके जाना है पीछे, इसको आपने धागे को बल दे के इसको नीडल को वापस लेके आना है फ्रंट साइड पे ऐसे। और अगले फंदे को आपने सीधा बना लें। अब आखिरी 2 फंदों तक आपने ऐसे बनाए, फिर मैं आपको आखिर बताऊंगी कि एंड आपने कैसे करना है। ठीक है, ये सारी रो आपने ऐसे ही बनानी है। अच्छा देखिए फ्रेंड, ये दाखिल में 2 फंदे रह गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसको, नीडल को हम लेके जाएंगे पीछे और इसका बल दे के धागे से इसको आगे लेके आएंगे। और ये एक फंदा हम बुन लेंगे। ठीक है, ये आखिरी फंदा रह गया है। अब इसको आपने देखें कैसे बनाना है। आपने फिर पीछे लेके आना है, ऐसे बल देना है इसको और इसको आगे लेके आना है। और अब इस फंदे को, लास्ट वाले फंदे को आपने पीछे से भी सीधा बुनना है ऐसे, और आगे से भी सीधा बुनना है ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब ये हमारे पहले 50 फंदे थे, हमने ये बीच में एक फंदा बढ़ाया है, तो हमारे 100 हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसको आपने, अब हम पलट जाएंगे और आपने सारी ये रो जो है सीधी सीधी बनानी है। अब सारी जितनी रोज़ हैं आपने सीधी बनानी है। ठीक है,
ये मैं पूरी रो आपको सीधी बना के दिखाती हूँ मुकम्मल करके। अच्छा देखें ये फ्रेंड्स कितना प्यारा देखें ये डिज़ाइन बन गया है, बिल्कुल ऐसे जैसा कोई मोती होते हैं इस साइड पे। पीछे से ये ऐसे है तो आगे से ये ऐसा है। अब जो मर्जी आप इसको फ्रंट पे रख लें, आप सीधी साइड जो भी बना लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो इस साइड को जिसमें मोती मोती नज़र आ रहे हैं ना, इसी को बनाऊंगी फ्रंट। तो ये बहुत प्यारा बन गया है। अब हम इन 100 फंदों को लेके तो हम जो है वो 3 रिजेस बनाएंगे। एक जो है ये अब बन जाएगी, ये देखें हमने सीधी रो बना ली है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि पहला जो है वो आप ऐसे स्लिप कर लें और धागा पीछे ले जाएं। ये पर्ल वाइज मैंने स्लिप किया है। तो अब आपने सारी रो सीधी बनानी है और सारी आपने सीधी सीधी बनानी है। अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप 1 रिब का कॉलर भी बना सकते हैं, नेक बैंड। तो मैं ये सीधा सीधा बनाऊंगी। दोनों तरफ से सीधा सीधा, चाहे वो उल्टी साइड है चाहे वो सीधी साइड है। ये देखिए रिब बन गई है, एक ये लाइन बन गई। इस तरह की हमने 3 लाइनें बनानी है। तो उसके बाद फिर हम लेफ़्ट साइड पे वो बटन होल बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, 3 रोज़ मेरी यानी 3 रिजेस में तैयार हो गई हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक सीधी रो बना के यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आऊँगी और यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे, ठीक है। ये पहला स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, के बाद सीधा सीधा बनाएंगे। नेक बैंड के अंदर भी हमने इसको एक बटन होल देना है। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, मैं पूरी सीधी रो बना के इधर आ गई हूँ। तो अभी हमारे पास 8 फंदे हैं। ये हमारे 8 फंदे जो हैं मैं रखूँगी इसके बटन बैंड के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें हमने वो बनाना है बटन होल। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 बनाएंगे सीधा। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके तो 2 का 1 करेंगे ऐसे और 2 फिर बनाएंगे। अब यहाँ हम रॉन्ग साइड पे हैं, इसको पर्ल वाइज उतारें और धागा पीछे करके इनको बोल लें। ये हमारा बटन होल बन गया, उसको भी बना लिया है। आठ फंदे हो गए, 3 6। अब आपने क्या करना है ये 3 रोज़ के बाद चौथी रो में हमने ये बनाया, तो आपने 3 रोज़ और इस तरह बनानी है, यानी कुल 7 रोज़ इन टोटल बनानी है। रोज़ नहीं, ये लाइंस टोटल जो है वो आपने 7 ये रिजेस बनानी है, ठीक है। तो चलिए मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखेंगे मैंने 6 जो है वो रिजेस बनाई हैं, यानी 6 लाइन बनाई, 7 नहीं बनाई मैंने क्योंकि बहुत चौड़ा हो जाता। तो मुझे ये इतना मुनासिब लग रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम जो है वो रेगुलर इंक्रीजेस की ये जो है वो डिवीजन करेंगे हम। तो ये देखिए मैंने कुछ इसका ऐसा बनाया है, पैटर्न था, ऐसा नक्शा बनाया मैंने। 100 हमारे फंदे हैं, तो ये बटन पट्टी के 8 दोनों फ्रंट्स के 9 और 9, और ये 3 जो है मैंने 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ ये मैंने रखे हैं रेगुलर इंक्रीजेस के लिए। तो यहाँ ये स्लीव्स के ईच स्लीव जो है 14 और 14 और बैक साइड 26, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम ना
कर लेते हैं, ये मार्कर लगा लेते हैं। तो जो है 8 बटन पट्टी के, ठीक है, 1 2 3 और 4, 8 बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद 9 जो हैं वो इस फ्रंट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो फ्रंट के हो गए। अब हमने 3 छोड़ने हैं यहाँ पे फंदे, ठीक है, 1 2 3, एक और मार्कर लगाएंगे, इसके बीच में डिज़ाइन बनाएंगे इन 3 फंदों का, और साथ दोनों के आसपास हम बढ़ाएंगे भी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने 14 जो है वो स्लीव्स के वो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, एक मार्कर लगा लें। गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। तो अच्छा, ये हमने 14 ये लगा लिया। अब फिर देखें ये रेगुलर इंक्रीजेस के आगे इसके हमने 3 जे जो हैं देखें ये हमने बीच में छोड़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और मार्कर लग गया, ठीक है। अब बीच में 26 हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 26 हो गई। और अब 3 फिर छोड़ेंगे हम, ये जो हमने रेगुलर इंक्रीज का पॉइंट रखा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद फिर 14 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद जो 3 हमने छोड़ने हैं, 1 2 3, उसके बाद 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे जो 8 हैं, 1 2 3 और 4, ये हमारे बटन पट्टी के, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, इंक्रीजेस को, रेगुलर इंक्रीजेस को। पहला हमने ऊपर वाइज उतार लेना है ऐसा, और धागा पीछे करके हमने ये 8 फंदे हमने बुन लेने हैं। मार्कर को स्लाइड कर लें। अब आपने ये सारे सीधे बनने, बाद में जो हम जब रॉन्ग साइड पे जाएंगे तब इनको फंदों को उल्टा बुनेंगे, ठीक है। अब आपने मार्कर को स्लाइड कर लेना है, और यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ा लेना है, या धागा आगे कर लें ऐसे, ठीक है। अब आपने इसका जो है वो डिज़ाइन बनाना है। इसको आखिरी फंदे को लाकर आपने इनके दोनों के ऊपर से ऐसे पास कर देना है, ठीक है। ये पास कर दिया आपने, धागा आपकी तरफ है, यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। अब आपने इसको सीधा बनाना है ऐसे। सीधा बनाने के बाद आपने एक और यहाँ पे ऐसे धागा आगे करके इसको सीधा बना लेना है, ठीक है, ऐसे।
और यहाँ पे फिर आपने एक धागा आगे करके ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जाली डालनी है, हमने फंदा बढ़ाना है, आपने इनको सीधा बुन लेना है। ये फंदे जो है अगले मार्कर तक, यहाँ तक। अगले मार्कर तक हमने इसको निट कर लेना है। मार्कर को स्लाइड करें, yarn ओवर करें और इस फंदे को, जो आखिरी 3 फंदों में से आखिरी फंदा है, इसको आपने उठा के इन तीनों के दोनों के ऊपर से आपने ऐसे स्लाइड कर देना, ऐसे देखें, ठीक है, छोड़ देना है। अब आपने एक सीधा बुनना है इस पहले को, ठीक है। उसके बाद फिर आपने yarn ओवर करना है, क्योंकि हमने बीच में एक जो हमने 1 का 2 का 1 किया, तो वो हमने जो मिस भी है वो पूरा करना है। उसको सीधा बना लें, ठीक है। यहाँ पे जाली भी डल जाएगी दरम्यान में। अब ये आपने धागा फिर आगे करना है, इसको स्लाइड करना है और इसको अब सीधा बुनना है। अब आप ये बैक पार्ट के 26 बुनाएं। ये बैक पार्ट को बनाते हुए मैं यहाँ पे मार्कर तक आ गई हूँ। मार्कर को स्लाइड करें, ऐसे yarn ओवर करें और इसको आपने ऐसे करके इसके ऊपर से, दोनों के ऊपर से पास ऑन कर देना है। अब पहले फंदे को सीधा बनाएं ऐसे, उसके बाद फिर yarn ओवर करें, इसको सीधा बनाएं, फिर yarn ओवर करें और इसको करके आपने स्लाइड करके बाकी आप सीधे बनाएं। स्लीव के हैं ये, नेक्स्ट मार्कर तक। ये देखें स्लीव पार्ट के मैंने बनाते हुए एंड पे आ गई हूँ। अब इसको मार्कर को स्लाइड करें, ऐसे yarn ओवर करें और इन 3 फंदों में से आखिरी को उठा के आपने 2 के पीछे पास ऑन कर दें और इसको बनाएं सीधा, फिर yarn ओवर करें, इसको बनाएं सीधा, फिर yarn ओवर करें रेक्टेंगल के लिए और आप ये फंदे जो हैं वो सीधे बनाएं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। उसके बाद हमारा ये शुरू हो जाता है बटन पट्टी के। बटन पट्टी के 8 फंदे। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। पहला स्लिप करना है आपने पर्ल वाइज और इसको धागा पीछे और 8 फंदे सीधे। इसको स्लाइड कर लें। अब आपने उल्टा बनाना है ये, इसके बाद बटन पट्टी के बाद आपने उल्टे बनाने हैं, यानी आपने पर्ल करना है। बीच के फंदे सारे आपने पर्ल करने हैं और आखिरी जो हैं ये आपने सीधे बनाने हैं 8 इसके बटन पट्टी के, बटन बैंड के। स्लाइड करें। ये देखिए रेक्लान जो है इसको भी बुनना है आपने। ये जाली को इन 3 फंदों को बनाएं। फिर जाली को बनाएं,
मार्कर स्लाइड करें, सारे फंदे आपने उल्टे बनाने, यहाँ पर आपने सारे उल्टे बनाते हुए यहाँ तक एंड तक पहुँचे और ये भी सीधे बनाने 8 फंदे आपने, ठीक है। रॉन्ग साइड से मैं सारी जो सेंटर के सारे फंदे उल्टे और यहाँ ये सीधा बटन पट्टी के सीधा बनाते हुए आ गई हूँ आगे। अभी हमारा कंप्लीट होने लगी है रो। अब आपने धागा पीछे करके ये 8 फंदे सीधे बना लें, ठीक है। ये 8 फंदे सीधे बना के ये फ्रंट के मैं सीधे बनाऊंगी और फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आगे इसमें यहाँ पे क्या डिज़ाइन में चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये मार्क हटा देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ हमने बढ़ाना है, ठीक है। तो अब ये इस जो हमने बढ़ाया हुआ था इसको हम बुनेंगे और यहाँ पे हम धागा आगे करके, अब ये देखिए डिज़ाइन कैसे करना है आपने। अब आपने बल नहीं देना, अब आपने सिंपल इन तीनों को बना लेना है, ऐसे करके सीधा बना लेना है इस तरह, ठीक है। और इसको भी मार्कर को भी उतार दें और सारे, और ये जो है इसको आप धागा आगे करके इसको बुन लें जो आपने बढ़ाया था। हर आपने जो है वो आप सिंपल आपने बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने बढ़ाते भी जाएं, ठीक है। ये पूरी रो करके मैं दिखाती हूँ फिर आपको। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये सारी रो मैं पूरी नीट करके मैं एंड तक आ गई हूँ। अब देखेंगे जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना, ये तो हमने बढ़ाए हैं 2। अच्छा, ये जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो शुरू में मैंने इसको मैंने ट्विस्ट कर दिया था। उसके बाद जो है ये लाइन जो है इसमें मैंने सीधा सीधा बनाया है। अब उल्टी तरफ से भी ये सीधा सीधा बनेगा, ठीक है। यानी आई मीन उल्टा उल्टा पर्ल्स बनेगा इसमें। सीधा पूरी आपने ये ये जो है वो आपने सीधे बनाने, बीच में सारे सेंटर के जो फंदे वो आपने उल्टे बनाने, यानी पर्ल करने हैं आपने, और ये पे आपने नेट करने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ना पूरी रो पीछे वाली बैक साइड के बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं ये 8 फंदे सीधे बना के, ये भी सामने के फ्रंट सीधे बना के मैं यहाँ तक आती हूँ और यहाँ पे बताऊँगी कि पहले दोबारा हम ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। पहला आपने स्लिप करना है, अच्छा अब ये तो देखें ये जो बड़ा हुआ है इसको हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और yarn ओवर करेंगे। अब देखिए आपने ये जो है यहाँ पे आपने ट्विस्ट करना है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर से। देखिए ट्विस्ट हो गया। अब आपने इस पहला को सीधा बनाना है, yarn ओवर करना है, फिर आपने सीधा बनाना है, फिर आपने yarn ओवर करना है और इसको बनाना है जैसे कि हम बनाते चले आ रहे हैं। तो देखेंगे फिर दोबारा इस तरह डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह ये बनता डिज़ाइन बनते चले जाएंगे। और हमने इसको 6 इंचज़ तक बनाना है, 6 इंचज़ तक बनाना है। तो 6 इंचज़ तक बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगता है, ठीक है। आप भी बनाइए, बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनेगा ये। अब आपने इन 4 पॉइंट्स पे, ये 1 2 3 और 4 पॉइंट्स पे आपने दो दफ़ा बढ़ाना है, आपने एक इधर तरफ बढ़ाना है और इधर बढ़ाना है आपने, और बीच में आपने ये केबल बनाती जानी है, ठीक है। तो 6 इंच तक बनाते हैं। उसके बाद फिर
देखते हैं कि फिर हमें, और क्योंकि ये जिस बच्चे के लिए बन रहा है वो थोड़ा चब्बी बेटी है, तो वो ज़रा उसके लिए ज़रा खुला हम बना रहे हैं। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत बन रहा है। अभी तक हमारा इतना ये बन गया है, तो चलिए बनाइए फिर। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये इतना पोर्शन मैंने पार्ट बना लिया है। तो ये मैं इसका आपको यहाँ से यहाँ तक मैं नाप के दिखाती हूँ कितना है ये। तकरीबन 6.5 इंच चाहिए, बॉर्डर को छोड़ के नीचे जो है 6.5 इंच है। ये देखें 6.5 इंच। ठीक है, तो अब ये जो है टोटल हमारे जो फंदे हैं वो 252 हो गए हैं, 252 हो गए हैं। और हमने जैसे स्टार्ट लिया था, हमने स्टार्ट किया था 100 फंदे डाल के, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था। तो हमने जो फ्रंट है वो अब वो 9 से स्टार्ट लिया था हमने फ्रंट से, तो ये हो गए हैं 30। ठीक है, और स्लीव्स जो हैं वो हमने स्टार्ट लिया था 14 से, तो ये हो गए हैं 56 दोनों स्लीव्स। और बैक जो है वो हमने 26 से स्टार्ट लिया था, तो ये हो गई 68। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं जो स्लीव्स पहले बनाऊंगी, जो ज़्यादा इजी होता है बनाना पहले, और उसके बाद फ्रंट और बैक जो है वो जोड़ के फिर हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हैं। पहला स्लिप जैसा जब करते आए हैं, अच्छा हमने जो काउंट किए हैं ना वो बटन पट्टी को बीच में शामिल नहीं करना, सिर्फ आपने ये जो बढ़ाए हैं ना इनको आपने शामिल करना है, इसको ही काउंट करना है आपने। तो ये मैं यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये बढ़ा रहे हैं हम ये वहाँ तक मैं बना के पूरे फंदे फिर मैं जॉइन करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हम स्लीव है इसके हमारे अब टोटल जो है वो 58 फंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है 3 जो फंदे हैं यहाँ पे बढ़ाएंगे, और 3 फंदे हम स्लीव के एंड पे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये केबल कास्ट ऑन के तरीके से हम इसको बढ़ाएंगे, ऐसे आपने। अच्छा, यहाँ पे हम दूसरा जो है वो बॉल लगाएंगे, वो ये बॉल जो है ये हमने इसके लिए छोड़ दिया है, इसको हमने यहाँ से अब यहाँ पे हम इसको नॉट भी दे लेते हैं। चलिए देखिए, धागा अटैच कर लिया है। तो पहला फंदा जो हमने निकाला है उसी को हम इसे दोबारा लेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम
बीच में ये देखें ऐसे लेके जाएंगे नीडल को और एक फंदा और निकालेंगे, 2 फंदे हो गए। उसके बाद एक और इसी तरह बीच में नीडल में से लेके जाएंगे, ये दोनों फंदों के दरम्यान में से नीडल को ऐसे लेके जाएंगे और ये हो गए हमारे 3 फंदे। 3 फंदे हमने केबल कास्ट ऑन कर लिए, ठीक है। अब हम इनको सीधा सीधा बनाएंगे। एक, 2 और 3। और ये वो फंदा है जिसको लेके हमने बाकी 3 फंदे बनाए थे। इसको आपने पीछे से बैक साइड से ऐसे लूप, बैक लूप से इसको आपने सीधा बना लेना। आप सारे फंदे आप सीधे बनाएं। 3 हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो ये सारी जो है एंड तक इसे सीधी बनानी है आपने ये रो। ये पूरी रो सीधी बना के एक कंप्लीट करके बस हमने इस कंप्लीट कर ली। अच्छा, अब हम इसके बैक साइड पे रॉन्ग साइड पे हैं स्लीव के। अब हम यहाँ फिर 3 फंदे बढ़ाएंगे, सीधा ही बढ़ाएं इसको। वन, 2 और 3। अब 3 फंदे हमने यहाँ बढ़ा लिए। 58 पहले थे, अब 64 हो गए हैं। इनको भी आप सीधा बनाएं। सारे फंदे और साथ सारी रो जो है रॉन्ग साइड की हमने सीधी बनानी है। इस फंदे को आपने बैक साइड से बैक लूप से बनाना है, जिस जहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए थे। अब आपने सारी रो एंड तक सीधी बनानी है। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी जो है सीधी सिलाई बनाते हुए मैं एंड तक पहुंचने वाली हूँ। हमारी ये 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने यहाँ पे पैटर्न बनाना है। जैसे ये पैटर्न बनाया हुआ है ना, हमने इसी को यूज़ करना है और बीच में थोड़ा सा हम और फंदे सीधे सीधे भी बनाएंगे। अब हम पहले 3 जो है, एक हम जो है इसको ऐसे हम उतारेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे उतार के धागा पीछे ले जाके तो 2 हम सीधे बना लेंगे ऐसे। और ये जो 3 है ना, इनके हम डिज़ाइन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? ये इसको उठा के तो इन 2 जो फंदों के ऊपर से आपने पास ऑन कर देना है राइट साइड पे ऐसे। और उसके बाद आपने इसको सीधा बनाना है, यार्न ओवर करना है और इसको भी सीधा बना लेना है। इसी तरह हम ये बनाते आए हैं ना। उसके बाद फिर आपने 3 सीधे बनाने हैं, जो आपने उल्टी तरफ से भी सीधे बनाने हैं। डिज़ाइन जो सीधे सीधे हैं वो सीधे सीधे बनाने हैं, जो डिज़ाइन वाले आपने उल्टे बनाने। अब फिर ये हम बनाएंगे इसको केबल, छोटा सा मॉक केबल कहते हैं इसको। इसको उठाएंगे तीसरे फंदे को और ऐसे ले जाके आपने पास ऑन कर देना है और राइट साइड पे, और इसको आपने सीधा बुन लेना है इस फंदे को। उसके बाद यार्न ओवर करके फिर इसको सीधा बुन लेना है। अब 3 सीधे, फिर 1 2 3। इसी तरह आपने सारा या एक सारी आपकी रो ऐसी करनी है। तो उसके बाद ये देखें, ये फिर डिज़ाइन वाली 3 फंदे हैं। इनको आपने ऐसे पास ओवर करके तो इनको इसको पहला फंदा सीधा, यार्न ओवर और फिर अगला स्टिच सीधा, ठीक है। इसके बाद फिर आप 3 सीधे बुनेंगे और सॉन आपने ऐसी सारी रो बनानी है। इसी तरह से सारी रो बनाएं। अच्छा, ये पूरी रो बना ली है मैंने। इसी तरह डिज़ाइन बनाते हैं। तो आखिर में मेरे पास जो है वो 4 सीधे मिले हैं मुझे।
तो साइड पे जितने भी सीधे आपके आ जाएं, इस साइड से या उस साइड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने बना ली है। अब हमारी ये 3rd रो थी, ठीक है। अब हमारी 4th रो है। तो हमने क्या करना है, ये जहाँ से सीधे हमने 4 बनाए वो ये तो पहले तो हमने स्लिप करना है ऐसे पर्ल वाइज, धागा पीछे करके आपने ये आपने 4 सीधे बना लिए। फिर आपने धागा अंदर करके ये जो हमने जहाँ पे केबल का पार्ट रखा हुआ है छोटा 3 फंदों का, इनको आपने उल्टा बनाना है। फिर उसके बाद 3 सीधे, फिर 3 उल्टे ये जो हैं केबल के, उसके बाद फिर 3 सीधे। इसी तरह आपने पूरी रो ये बनानी है, जो जैसा नज़ारा है वैसे बनाएं आप। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई है, आखिरी मैंने सीधे बुन दी हैं। अच्छा, अब हमारी 5th रो है, तो उसको आपने देखनी कैसे करना है, वैसे ही जैसे जो देखिए ये ऐसे बनाना है आपने। पहले तो आपने ऐसे ही कर लिया है पर्ल वाइज, उसके बाद 2 सीधे बनाए। अब आपने ये सारी रो सीधी बनानी, क्योंकि हमने अब दोबारा टर्न इस वक्त नहीं करना। और ये आपने 5th और जो 6th रो है ना, वो आपने ये सीधी बनानी है, और उल्टी साइड से जो आप जो जैसा नज़ारा है वैसे बना के ये आप 6th रो भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट करके 7th रो पे आपसे मिलती हूँ। अच्छा देखें, अब ये 7th रो हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो 7th रो जो है वो पहला स्लिप, उसके बाद 2 सीधे। अब ये जो आपने केबल है आपने यहाँ पे इसको ट्विस्ट करना है जैसे हमने पहले किया था। तो वही 3 फंदे हैं, तो आपने इसको हटा ऊपर से पास ओवर करना है ऐसे करके। और ये 2 फंदे बचे हैं, तो इनमें से पहला सीधा और उसके बाद ये आपने एक और सीधा बना लिया यान ओवर करके। फिर आपने 3 सीधे बनाए पैटर्न के मुताबिक। फिर आपने ये देखें केबल जो है वो आपने ट्विस्ट करना है, यहाँ पे एक सीधा बना लें, यान ओवर करें, एक और ये देखें ये वाला सीधा बना लें ऐसे ये। उसके बाद 3 सीधे, फिर ये आपने इसी ना पूरी आपने ये 7th सिलाई आपने ऐसे ही करनी है ऐसे, ठीक है। एंड तक आपने ऐसे ही करना है, ट्विस्ट करने हैं सारे। 7th रो हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड पे 8th रो में जो आपको जैसा नज़र आ रहा है वैसे आपने बनाना है। वर्क दिस स्टिचेस एज दे अपीयर। ये 8th हमारी कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड से, जो जैसा नज़र आ रहा था वैसे बनाते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया। अब हम 9th रो पे हैं। 9th रो पे आपने सारी रो सीधी बनानी है, और उसके बाद आपने 10th रो जो है वो जो जैसा नज़ारा है वैसे बना के आपने कंप्लीट करनी है। तो इन 2 रोज़ के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सारी रो सीधी बनाएं। तो ये देखें अब हमारी 10 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारी 11th रो है।
अब 11th रो पे हम एक यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे, एक यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे इसको स्लीव को शेप देने के लिए। तो इसको डिक्रीज़ करते हैं, यानी आपने हर 11th रो पे डिक्रीज़ करना है और यहाँ से लेकर आर्म होल से लेकर आपने 9 इंचेस बनाना है। तो हम डिक्रीज़ करते हैं, पहले एक हमने स्लिप कर लिया, इन दो का आप एक करेंगे ऐसे, ठीक है। और आगे ये पैटर्न जो हमने करना है, इसको आपने पास ओवर करके यहाँ थोड़ी ट्विस्ट करना है, जो वो कीजिए साथ साथ। अब ये पूरी रो आपने सीधी बनानी है, ठीक है। सीधी साथ साथ बनाते हुए आपने ये जो है इसको आपने ट्विस्ट भी करते आने के हर छोटे केबल को, ठीक है। आखिर में फिर हम यहाँ जब 3 फंदे रह जाएंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे हम एक घटाएंगे, यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए आखिर में 3 फंदे रह गए हैं, तो 2 फंदों का एक करना है। अब आपने देखें यहाँ भी एक डिक्रीज़ हो गया कि यहाँ भी डिक्रीज़ हो गया। अब तक देखें पैटर्न कितना खूबसूरत लग रहा है। व्यू से देखिए, हमने ये जो इसकी स्लीव वो हमने मुकम्मल कर ली है और इसकी जो लेंथ है यहाँ से, यानी आर्म होल से, ये आर्म होल से जो लेंथ है उसकी वो है यहाँ से 9 इंच है, ठीक है। यहाँ से भी 9 इंच ही बनता है, ये देखें 9 इंच बनता है। तो हमने 7 दफ़ा घटाया है, 9 दफ़ा नहीं घटाया। और हमारे पास इस वक्त जो फंदे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 49 है। तो हमने 9 जो है वो यहाँ पे हमने घटाने हैं और 40 जो है वो हम रखेंगे इसके लिए, बॉर्डर के लिए और ये इसकी स्लीव के बॉर्डर के लिए। देखें हमने ये 40 रख के हमने 5 रिजेस बना के तो छठे पे हमने बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिए, ये राइट साइड से मैंने सारी ये जो रो है ये मैंने सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं और अब हम 9 फंदे जो हैं वो हम घटाएंगे, 9 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। पहला हम जो है वो ऐसे पर्ल वाइज उतार लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। 3 बुनने के बाद आप 2 कह करें और ये भी आपने रो जो आप सीधी सीधी बनानी है, ठीक है। फिर 3 काउंट करें, 1 2 3, 2 हमारे कम हो गए। फिर 1 2 3, फिर 3 कम हो गए। तीन कम हो गए। फिर 1 2 3, फिर एक 4 कम हो गए। फिर 1 2 3, 5 कम हो गए। इसी तरह आपने सारी 3 3 करके 3 गिनने, फिर एक कम करना है, फिर 3 आपने बुनने, फिर एक कम करना है। आखिर में आपकी 4 जो है बच जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। आखिर में 4 बज गए हैं,
तो इनको आप ऐसे सीधा बुन लें। अब हमारे पास इस वक्त हमारे पास 40 फंदे हैं स्लीव के लिए हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एक रो हमने बना ली, 4 रोज़ और बनाएंगे और फिर 6 पे हम यानी 5 रोज़ बनाने के बाद जो है 5 रिजेस बनाने के बाद, तो उसके बाद हम 6ठी पे हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, रोज़ हमारे जो है वो 10 बनेंगी और रिजेस हमारी 5 बनेंगी। फ्रेंड्स, ये देखें हमने ये 5 रिजेस बना ली हैं, 1 2 3 4 और 5 ये नीडल के ऊपर है। तो अब हम इसका बाइंड ऑफ करेंगे। देखें, और ये मैं बता दूं साथ आपको कि जो पूरे जो है डिज़ाइन जो बना मैंने 18 दफ़ा हमने बनाया है। ये जो डिज़ाइन है ना 18 दफ़ा बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 दफ़ा ये हमने ये डिज़ाइन बनाया है। अब इसको बाइंड ऑफ करते हैं। अब आप जैसे मर्जी बाइंड ऑफ करें, अब मैं ऐसा ही करूँगी, ऐसे ऐसे, ताकि आगे से अच्छी इसकी फिटिंग आए स्लीव की। ये देखिए इस तरह ये बाइंड ऑफ हो रहा है हमारा। ये देखिए बाइंड ऑफ करते हुए हम एंड तक आ गए हैं, हमारा कंप्लीट होने वाला है बाइंड ऑफ। अब थोड़ा सा जो है धागा रख के हम इसको काट देंगे, ताकि हमने ये फिर साइड से हमने इसको स्टिच भी करना है। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी स्लीव की। ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो नीचे वाला पार्ट हम बनाएंगे। आपको याद होगा ये हमारा जो फ्रंट था, ये देखें ये फ्रंट था, इसमें हमने ये पूरी यहाँ तक बना लिया था। देखें ये थ्रेड लगा हुआ है वूल का। तो अब इसको हम नीडल पे चढ़ाते हैं। ये देखिए नीडल पे चढ़ा लिए सारे फंदे मैंने। अब इस धागे को हम कट कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक के फंदे हैं इनको भी नीडल पे चढ़ाएंगे और फिर इनको भी नीडल पे चढ़ाएंगे। जो फ्रंट दूसरा फ्रंट है ना इसको भी नीडल पे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनको चढ़ा के दूसरे ऐसे यहाँ से ये कर लिए, तो इस बाकी वाले पार्ट पे हम इसको दूसरे नीडल पे चढ़ाएंगे यहाँ से। तो मैं आपको चढ़ा के फिर ये उस पे नीडल पे डाल के मैं फंदे सारे स्टिचेस पे आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें सारे मैंने जो है वो पूरे पार्ट्स मैंने इस पे चढ़ा लिए हैं, नीडल्स पे चढ़ा लिए हैं, बैक साइड से भी नीडल पे चढ़ा लिए। ये देखें
ठीक है, और यहाँ सामने फ्रंट भी चढ़ा लिए। अब हम शुरू करते हैं इसको, फ्रंट और पूरा ये नीचे वाला बॉडी पार्ट शुरू करते हैं। हम हमारे जो फ्रंट हैं वो बटन पट्टीज में जो है वो 29 है, ठीक है। उसके बाद पे ये स्लीव है, उसके बाद जो बैक साइड है हमारा, ये बैक साइड ये 71 है और यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये फिर जो सेकंड स्लीव है, सेकंड स्लीव, और ये हमारी सेकंड दूसरा जो है हमारा फ्रंट है। तो ये सारी 29 और 29 79 मिला के 129 हो गए, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने जो तीन यहाँ बढ़ाए थे ना दोनों स्लीव्स की तरफ, ये देखना, ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी तीन बढ़ाए थे हमने केबल कास्ट ऑन के 3 यहाँ बढ़ाए थे, और इस इनको भी हमने ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो फिर इनका जो है वो 141 हो जाएंगे हमारे टोटल, ठीक है। तो अब हम इनको 3 को जो हमने बढ़ाया था वो उनको हम लेते हैं सिलाई पर, एक, एक, दो, और ये एंड पे ये 3 के नज़र आ रहे हैं, ये, ठीक है। 3 हमने ऐड कर लिए। अब ये देखें, इस स्लीव को अपनी तरफ ऐसे करें, और ये दूसरा जो है इसके 3 जो हैं वो हम उठाएंगे यहाँ से, एंड पे एक है, इसको यहाँ से थोड़ा धागे को कस लें ऐसे, एक, दो, 3 हमारे यहाँ से हो गए, ये तीसरा ये है, ठीक है। ये 3 हो गए, देखिए ये 6 हमारे ऐड हो गए स्लीव में। अब ये हमारा बैक साइड है, हमने यहाँ से भी एक उठा लें ताकि गैप ना आए कोई, उठा के ऐसे ऊपर रखें, और इसके साथ ऐसे कर लें, 2 कई कर लें ताकि यहाँ पे फंदा बड़े भी ना, ठीक है। ऑलरेडी बढ़ाए हमने, बस वो अब ये पूरी जो है वो बैक साइड में सीधा सीधा बुनते हुए ये पूरी यहाँ तक, मैं एंड तक आती हूँ, इधर तक, यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से फंदे उठाएंगे, ठीक है। बैक साइड के सारे फंदे मैं बनाती हूँ, एंड तक आ गई हूँ। अब हम यहाँ से भी 3 फंदे उठाएंगे, जैसे कि स्लीव के हमने पिछली स्लीव में उठाए थे, ये देखें, यहाँ से उठाने हमने, वन, टू, और ये एंड पे 3। अब इसको स्लीव को ऐसे कर लें, और दूसरी जो हमारा ये हमने 3 फंदे यहाँ से उठाएंगे, एक, दो, और ये 3। अब ये देखें, 6 हमने 4, 3 यहाँ पे या 3 यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई फंदा उठाना है,
तो इसको पे रखें ऐसे और दोनों में 2 काई कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इस दूसरा फ्रंट हमारा शुरू हो गया है। ये देखें दूसरा फ्रंट हमारा, इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब तक कि हमारी ये शेप हमारी ऐसे बनी है, दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हैं। अच्छा सा गला हमारा गोल गला बन गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने सीधा सीधा पीछे बैक साइड से भी हमने ये पूरी रो जो है वो हमने नेट करनी है, यानी हमने सीधा सीधा बनाना है। अब हमने बटन पट्टी का भी ध्यान रखना है, और ये हमारे जो फंदे ये दोनों तरफ से सीधे हैं, और ये जो है ये हमारा स्टॉकिंग स्टिच है, यानी सामने से सीधा है, और यहाँ से हमारा पर्ल है, यानी उल्टा हमने बनाना है। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं। पहला आपने पर्ल वाइज उतारना है एज़ यूजुअल, जैसे कि हम करते आए थ्रू आउट, और ये हमने फंदे बटन पट्टी के बनाने हैं। आठ फंदे हैं हमारे बटन पट्टी की। बाकी हमने सीधा बनाना है, क्योंकि एक रो हमने के दोनों तरफ से सीधी बनानी है। ठीक है, तो ये सारी रो बना के मैं आपको सीधी सीधी दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम ये पैटर्न शुरू करेंगे, जैसे ये पैटर्न डला हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी सीधी रो बैक साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी करके आ गई हूँ। और अब हमारे पास एक रिज बन गई, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे रिज बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने काउंट किया है, तो डिज़ाइन जो बनाना है जिस तरह सेट हो रहा है, उसके लिए हमें 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए हैं, ताकि ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं ये वाला, ये हमारा इस बटन पट्टी के साथ साथ आना चाहिए, और फिर ये जो सीधा सीधा ये उसके बाद आना चाहिए। तो उसके लिए हमें 3 फंदे और चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इधर फंदा हम बढ़ाएंगे, एक बैक साइड में फंदा बढ़ा लेंगे, और एक साइड इस आर्म होल की साइड पे बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ एक आर्म होल पे, एक बैक साइड पे, अभी हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये पहले बटन पट्टी है, तो अभी ये भी मैं बता दूं, साथ साथ में बटन जो है वो उसमें ये बटन होल भी बनाने हैं। तो ये पहला बटन होल बनाया था, उसके बाद मैंने 13th रेज पे मैंने ये बटन होल बनाया था। तो अब दोबारा हम काउंट करते हैं, ऊपर वाला बटन होल बनाने हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा हम ये बना के यहाँ रॉन्ग साइड से हम इसको बटन होल को बनाएंगे। ठीक है, ये जो हम रो करने लगे हैं ना, इसको हम फुल बना लेंगे। उसके बाद फिर रॉन्ग साइड से बटन होल को हम बनाएंगे। अच्छा, एक पहले तो ये ऐसे स्लिप करेंगे हम, और ये हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं 8। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन डालना है। तो आपको बताया, तरीका तो बताया मैंने ऐसे करके इनको इसके ऊपर से ऐसे टपा देना है, यानी आपने इसको फिर इसको ऐसे बना के फिर धागा आगे यान ओवर करके आपने दूसरे को भी सीधा बुन लेना है, और फिर 3 सीधे बनाएंगे हम। फिर दोबारा वही डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ से इसको उठा के इन 2 के ऊपर से पास ऑन कर देना है ऐसे। पहला सीधा बना लें, फिर यान ओवर कर लें, फिर दूसरा भी सीधा बना लें, फिर 3 सीधे बनाएं।
तो इस तरह हम यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर मैं यहाँ पे हम फंदा एक बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये हम आर्म होल तक आ गए। ये हमारी स्लीव है, ये देखें, ये स्लीव हमारी। तो हम यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ से उठा लें ऐसे, और उसको ऊपर रख के आप सीधा बुन लें। एक हमने दो, एक बढ़ा लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो डिज़ाइन के हिसाब से हमने 3 सीधे बुन लिए हैं। अब फिर यहाँ पे डिज़ाइन डलेगा ऐसे, वहाँ ऑल ओवर करके आपने ये बना लेना। तो अब मैं मिडल में जाके हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, बैक साइड के मिडल पे जाके, या यहाँ पे अंदाजे से यहाँ बढ़ा लेंगे। अब मैं डिज़ाइन बना के यहाँ तक आती हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, यहाँ से बनाते हुए हम यहाँ बैक साइड के मिडल तक आ गए हैं। ये देखें मिडल, तो यहाँ पे हम फंदा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये बढ़ा लिया हमने। अब हम चूँकि इस 3 फंदों पे हमने डिज़ाइन बनाना है, तो हम ये ऐसे जैसे बनाते चले आ रहे हैं, यार्न ओवर करके ऐसे ये बना लिया। ठीक है, आगे अब यहाँ तक मैं पहुँच के फिर यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। ये हमारी सेकंड स्लीव है, तो इसके यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ तक नीट करती हूँ। अच्छा देखें, ये हम मिडल में पहुँच गए, तो हम यहाँ एक बढ़ा लेंगे। ये नीचे से यहाँ फंदा उठा के ऐसे, एक डिज़ाइन के हिसाब से ऐसे। चलिए, एक फंदा, 3 फंदे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब ये पूरा पैटर्न जो है मैं यहाँ तक एंड तक मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारा अब डिज़ाइन पूरा बिल्कुल सही सेट हो गया है। तो अब ये मैं इसकी 8 फंदे बना के देखिए रीजेस कितनी है, हमने इसके ऊपर से गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हमारी 13th है। ठीक है, अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे हमने यहाँ पे वो डालना है बटन होल। तो पहले हमने स्लिप कर लिया 1 2 3 4 करके आपने यार्न ओवर करना है ऐसे। 2 का एक करना है और 2 आपने बुन लेने हैं। ठीक है, ये हमारा ये बटन होल यहाँ पे डल गया है। अब हम ये जो पूरी रो हम बैक साइड से जो हमें जैसा नज़र आ रहा है वैसा बनाते हुए हम सामने इधर आएंगे, फ्रंट साइड पे आएंगे। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स देखें, अब हमने ये डिज़ाइन भी देखें डाल लिया है। सारा फ्रंट पे भी बैक पे बनना शुरू हो गया, ये देखें। तो अब आपने इसी डिज़ाइन को लेके बनाती है ना, सब बटन पट्टी भी बनानी है साथ आपने। और आपने हर जो है वो 12 रिजेस के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे आपने ये बटन होल डालना है। ठीक है, अब हमारे 3 बटन होल डाल के ऐसा आपने हर 13 रिजेस के बाद बनाते बनाते आपने इसको 11 इंच और बनाना है। ठीक है, 11 इंच आपने बना के तो उसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स देखें, ये इतना हमारा पार्ट बन गया है।
ये नीचे से हम बना रहे थे। मैंने आपको 11 इंच कहा था, तो जब मैंने 11 इंच मुकम्मल किया तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा लंबाई में कम होगा, तो मैंने 12 इंच बना दिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर जहाँ से मैंने डिज़ाइन डालना शुरू किया था, ये देखें पूरा 12 इंच बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया था। तो चाहे तो आप बॉर्डर जो है वो आपने मैंने इसको 5 रोज़ बना के तो फिर बंद किया था छठी रो पे 5 रीजेस बनाई थी ये मैंने। तो अब हम इतनी बनाते हैं, अगर हमें थोड़ा छोटा लगा तो हम और लंबा कर लेंगे। लेकिन आपने जो इसकी लेंथ रखनी है वो अपने जो जिसके लिए बना रही हूँ उसके मुताबिक रखिएगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ये देखें हमारा बॉर्डर तैयार है। 5 रिजेस मैंने बना लिए, 1 2 3 4 5, 5th जो है वो इसके ऊपर है, नीडल के ऊपर। अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। अब आप जैसे मर्ज़ी बाइंड ऑफ कर दें, तो मैं ऐसे ही करूँगी, ऐसे करके फिर इसको दोबारा इसके ऊपर लेंगे, ऐसे बैक लूप से करेंगे, फिर दोबारा लेंगे इसको। इस तरह ज़रा लूज़ बंद होता है और हमें जो है वो नीचे से स्क्वीज्ड हमें बॉर्डर नहीं चाहिए है। देखिए कितना अच्छा सा बंद होता जा रहा है। ये देखिए बाइंड ऑफ करते हुए हम आखिर तक आ गए हैं। हमारा ये कंप्लीट होने वाला है बाइंड ऑफ। अब इसको हम कट ऑफ कर देंगे यहाँ से। ये देखिए हमारा बाइंड ऑफ कंप्लीट हो गया है। तो अब इसका हम मेजरमेंट लेके देखते हैं कि इसके हमारे पास लंबाई कितनी आई है। यहाँ ऊपर यहाँ से 19.5 आ गई है, तकरीबन 19.25। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स ये देखें हमारा ये कार्डिगन तैयार हो गया है। मैंने बटन भी लगा दिए हैं, एक स्लीव मैंने सी भी दी है। ये देखें यहाँ से ये स्लीव सी दी है मैंने, देखें यहाँ तक एंड तक। तो एक स्लीव जो है वो मैं आपको सी के दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने अपने उसमें चैनल में मैंने सिखाया हुआ है बारहा कैसे सीते हैं ये इसको, लेकिन चलें एक दफ़ा दोबारा हम ये बाहर से सिया मैंने, इजी रहता है। आपको पता है हर जो है बाहर से जो है वो सीना जो है वो ज़्यादा इजी रहता है, वो ज़्यादा ठीक। देखिए धागा अटैच होता है इसमें, छोड़ दिया करें इतना ताकि बाद में हम सिलने में आसानी हो। एक दफ़ा और नॉट दे लेते हैं।
अब देखिए हमने ये चेन जो थी वो एक पहला फंदा हमने छोड़ा था बगैर बुने हुए, हमने उसको बगैर बिना बुने हमने उतार लेते थे हम लोग उसको, तो इसलिए वो इजी रहेगा। अब यहाँ से आप एक यहाँ से फंदा लें, यहाँ से ये चेन जो बनी हुई है देखेंगे, तो इसका बाहर वाला फंदा ले लें ऐसे, और एक ये जो चेन बनी हुई है ये इसको इसका बाहर वाला फंदा ले लें। तो इस तरह बनाते जोड़ते चले जाएं, इस तरह आप सिलता चला जाएगा ये। अब यहाँ से आपने लेना है ये, और यहाँ से लेना है ये, ऐसे, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, ये देखें ये देखें पूरा ये सिलता हुआ हम एंड पे आ गए हैं, कंप्लीट होने वाला है हमारा। नीचे चले जाएं, नीचे नॉट लगा दें। इसको हम यहाँ कट कर देंगे। ये देखिए हमारा मुकम्मल हो गया है। ये स्लीव देखिए अभी हमने सी है ये, ठीक है। ये देखें यहाँ तक ये, तो इसके बटन भी मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। अंदर से ये देखें, आपको पता है यहाँ पे साइड पे कोई सिलाई नहीं है, खड्डा बनाया था हमने। ये देखें ये, इसको मैं अंदर कर दूंगी। तो अब ये बिल्कुल हमारा तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत गला इसका बना है। 6 बटन लगा दिए इसको मैंने, देखें। फोर्टी 45 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए बन के तैयार है हमारा कार्डिगन। पीछे से बैक साइड से हमारा ऐसे लुक आ रही है, ये देखें। अब मैं आपको इसकी फाइनल जो है वो मेजरमेंट्स दे देती हूँ। इसका जो विड्थ है वो हमें ये है 14 इंच, और इसकी जो यहाँ से नापते हैं, जो टोटल लेंथ है इसकी यहाँ से 20 इंचेस है।
सॉरी, दोबारा नापते हैं। यहाँ से नाप रही हूँ मैं, इधर से, ठीक है। ये देखें इधर से, तो यहाँ से नापते हुए ये 21 इंचेस है, ठीक है, यानी 53 cm है। और अगर हम इसकी स्लीव्स को नापें ऊपर शोल्डर से, तो वो है, यहाँ से नापें इधर से, तो वो है ये तकरीबन 18 इंचेस है, ये देखें, ठीक है। और अगर हम नीचे से नापें इसको, यहाँ से आर्म होल से, ये देखें यहाँ से, तो वो है 10 इंचेस, ठीक है। चलिए बनाएं इसको आप। और अगर आपने इसमें कोई अगर छोटा साइज़ बनाना है, वैसे जो 4 to 5 ईयर्स ओल्ड एक हेल्दी बच्ची के लिए ये साइज़ है। तो अगर आपने इसे ज़रा, कई बच्चे होते हैं स्लिम होते हैं 4 to 5 ईयर्स ओल्ड, तो उनके लिए अगर आपने बनाना है, तो मैंने जिस तरह ये 100 इसके फंदे बनाए थे, तो आप इसको 90 कर लें। और ये जालियाँ हमने बनाई थी, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आप इसकी ये कर लें, 2-3 जालियाँ कम डाल लें, तो आपका फिर इतना यहाँ पे इसकी विड्थ भी कम हो जाएगी, ठीक है। और बाजू भी फिर कम हो जाएंगे। और बाकी आप अपनी लंबाई अपने हिसाब से रख लीजिए, ठीक है। तो बनाइए फिर इसको, इतने खूबसूरत कार्डिगन को, इसको बनाइए आप। उम्मीद तो आपको मेरा प्रोजेक्ट ये पसंद आया होगा, और फीडबैक दीजिएगा, जो उसमें कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दें अपना कि आपको ये पसंद आया है। और आप फॉलो करें इसको, पूरी वीडियो देखें मेरी, ये सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, शेयर करें, लाइक करें। और मिलते हैं वे नेक्स्ट एक और ख़ूबसूरत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। बाय देन, अल्लाह हाफिज़।